बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, मनमोहक और मन को मोहने वाला, दिल को शांति देने वाला, नए नए टिप्स देने वाला, जीवन का निर्माण करने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, लोगों को सही दिशा दिखाने वाला और व्यक्तित्व विकास करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर विषय जीवन की किसी न किसी दिशा को उद्घाटित करता है, जीवन की किसी दिशा का निर्माण करता है, जीवन के किसी अंग का निर्माण करता है। तो उसी क्रम में आज का हमारा विषय है नियमबद्ध जीवन, आज की आवश्यकता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज चारों तरफ जीवन शैली का बहुत बड़ा जो आयोजन हो रहा है, जीवन शैली की बहुत बड़ी सेमिनार हो रही है। जीवन शैली के बारे में कई एनजीओ खुल गए हैं और उसके साथ साथ में अस्पताल के अंदर, स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ बताया जाने लग गया है, क्योंकि हमारी जीवन शैली बिगड़ गई है। इसीलिए जो आज का हमारा एपिसोड है कि नियमबद्ध जीवन, आज की आवश्यकता। ये नियमबद्धता क्या है? नियम हम किसे कहते हैं कि नियम हर चीज के नियम होते हैं। और ये नियम कहां से आए? ये नियम अनुभव से आए। हमारे ऋषि मुनियों ने योग का जीवन जिया और वो प्रकृति के करीब रहे और उन्होंने जो अनुभव किया वो प्राकृतिक नियम बन गए। उसी तरह से जो स्वास्थ्य के फील्ड में काम करने वाले हैं और स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने जो जो चीजें अनुभव की वो स्वास्थ्य के नियम बन गए। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने शिक्षा के नियम बनाए। हर जीवन के हर क्षेत्र के नियम हैं और उन नियमों का पालन होना आवश्यक है। अगर सड़क पर कोई नियम न हो कि कीप टू द लेफ्ट, तो क्या होगा कि व्यक्ति ऐसे ऐसे घूमता रहेगा और मिनट मिनट में एक्सीडेंट होते रहेंगे। अगर ट्रेनों के चलने का कोई नियम नहीं हो, कोई कंट्रोल ना हो, तो रोज एक्सीडेंट, हर दिन आए दिन एक्सीडेंट होते रहेंगे। इसीलिए नियमबद्धता जरूरी है और जो नियमबद्ध रह करके चलता है उसको जीवन के अंदर कोई कठिनाई नहीं है। हमारे दो तरह के जीवन होते हैं, एक व्यक्तिगत जीवन होता है और एक सामूहिक जीवन होता है। व्यक्तिगत जीवन में हम सिर्फ अपना जीवन जीते हैं और सामूहिक जीवन के अंदर हम अपने परिवार के साथ जीवन जीते हैं, समाज के साथ जीवन जीते हैं, देश के लोगों के साथ जीवन जीते हैं और वैश्विक स्तर पर जीवन जीते हैं। ये सामूहिक जीवन होता है। दोनों जीवन के अंदर नियमबद्धता जरूरी है। नियमबद्धता एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हर व्यक्ति का कार्यशैली का मूल्यांकन किया जा सकता है। कोई व्यक्ति की अच्छाई का पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? जो नियमों का पालन करता है वह अच्छा व्यक्ति है, जो नियमों का पालन नहीं करता है वो बुरा व्यक्ति है। एंड ही इज लायबल टू बी पनिशमेंट और ही इज ऑलवेज पनिश्ड। जितने हमारे कोर्ट बने हुए हैं, ये नियमों का पालन नहीं करने के कारण ही जो है वो उनको सजा होती है, जेल भेजा जाता है और फांसी की सजा होती है, उम्र कैद होती है। क्यों? कि नियम बने हुए हैं कि आप हर व्यक्ति आज इस संसार के अंदर जीना चाहता है और सुख से जीना चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। उस व्यक्ति को अगर आप दुख दें और उस व्यक्ति को हम कष्ट दें अनायास ही, तो क्या होगा? ये नियमों का उल्लंघन है। इस नियम के उल्लंघन के कारण वी आर लायबल टू द पनिशमेंट। उसी तरीके से समाज में देखिए कि समाज में नियम बने हुए होते हैं कि एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ के अंदर शादी करेगा, यानी स्वधार संतोष, एक स्त्री के एक पति होगा, और दूसरा है वो एक पत्नी के एक पति होगा। स्वधार संतोष की ये योजना बनी है। उससे क्या हुआ? नियमबद्धता हो गई कि एक को छोड़ करके संसार के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, अगर छोटी है तो वो मेरी बेटी है, बराबर है तो मेरी बहन है, और उससे बड़ी है
तो मेरी माँ के बराबर है, और उससे भी बड़ी है तो मेरी दादी नानी के बराबर है। ये नियमबद्धता हो गई, और नियमबद्धता का पालन करने से व्यक्ति सुकून महसूस करता है, व्यक्ति आनंद की अनुभूति महसूस करता है, और वह एक अच्छा व्यक्ति होता है, आदर्श व्यक्ति होता है। और अगर नियमबद्धता नहीं हो तो जंगल राज हो जाएगा। जंगल राज में क्या होता है कि कोई नियम नहीं होता है, कोई जानवर किसी को खा रहा है, और छोटा छोटा प्राणी बड़े प्राणी को निकल जाता है। जैसे मछली है वो छोटे छोटे जीवों को खा जाती है, छिपकली है छोटे छोटे जीवों को खा जाती है, जीवो जीवस्य भोजनम है। सिंह है वो बड़े बड़े जीवों को खा जाता है। उसी तरीके से ये उनका कोई नियम नहीं है, और नियमबद्धता न होने के कारण वो जंगल राज कह जाता है। अगर हमारे मनुष्य के जीवन के अंदर भी, मानव जीवन में भी अगर नियमबद्धता होगी ना होगी तो यहाँ पर भी एक जंगल राज हो जाएगा, और हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, और हम आनंद का जीवन नहीं जी पाएंगे। हमारे मनुष्य के जीवन के अंदर 3 तरह के जो है मानसिक स्तर होते हैं। सबसे पहली जो स्तर होता है वो मानव जो है वो सबसे पहला होता है हमारा एनिमल माइंड। एनिमल माइंड के अंदर क्या हमारा भोग है, विलास है, ऐश है, आराम है, वो एनिमल माइंड में आता है। कोई व्यक्ति एनिमल माइंड का हो जाता है, अय्याशी में चला जाता है, उसको कोई भेद नहीं होता है, वो शराब पीने लग जाता है और नॉन वेज खाने लग जाता है और अय्याशी करने लग जाता है। उसके कोई भेद ही नहीं रहता है, बहन का, बेटी का, बड़े का, छोटे का, वो एनिमल माइंड कहलाता है। और दूसरा स्तर देखें, ह्यूमन माइंड होता है। ह्यूमन माइंड होगा वो नियमों का पालन करेगा और हर एक के साथ के अंदर अच्छा व्यवहार करेगा, शांति से जीवन जिएगा और अपनी सीमा में रहेगा, अपनी हद में रहेगा, और वह हर समय प्रयत्न करेगा कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो, और नियमों का पालन करते करते काम भी वो नियमबद्ध करेगा, प्रकृति के नियम पालन करेगा, और उसके साथ में स्वास्थ्य के नियम पालन करेगा, और अपना जहाँ व्यवसाय है व्यवसाय के नियमों का पालन करेगा। ये ह्यूमन माइंड है। और तीसरा होता है कि हमारा सेलेशियल माइंड, यानी वो ईश्वरीय दिमाग होता है। वो व्यक्ति ऐसा होता है, वो परमार्थ करने वाला होता है। और जितने हमारे साधु संत हैं, त्यागी पुरुष है, आचार्य लोग हैं जो कंचन कामिनी से मुक्त हैं, और जिनका कोई घर नहीं, जिनका कोई परिवार नहीं, जिनकी रसोई नहीं, जिनके कोई संबंध नहीं, सन्यासी लोग हैं, वो होते हैं सेलेशियल माइंड के होते हैं। यानी वो दैविक माइंड होता है उनका। 24 घंटे वो तिन्नानम तारियाणम, वो अपना तरने की कोशिश करते हैं और लोगों को तारने की कोशिश करते हैं। दे आर मेंट फॉर दिस पर्पस। और क्यों कि सन्यास एक ऐसा जीवन है जिसके अंदर सब कुछ संबंध छूट जाते हैं और व्यक्ति केवल आत्मज्ञान में लग जाता है, आत्मविद्या में लग जाता है, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर लग जाता है, और उसका लक्ष्य बन जाता है इमांसिपेशन, साल्वेशन टू अचीव द मोक्षा। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम इस विषय को आज के सिनेरियो से जोड़ते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर जोड़ते हैं, तो आज नियमबद्धता समाप्त हो रही है। हम देखिए कि हमारा प्राकृतिक नियम है कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ, और एंड द साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। हमें प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, समय पर सोएं, समय पर उठें, समय पर खाएं, हर कार्य समयबद्ध नियमबद्ध होना चाहिए। लेकिन आज की जीवन शैली देखो, लोग बार के अंदर रात को 12-12 बजे, 2-2 बजे क्या क्या काम करते हैं, कुकृत करते हैं, डांस करते हैं, बार करते हैं, खाने का करते हैं, पीने का करते हैं, और जो नॉन वेज खाते हैं, और वो उनका जीवन जो है ना, उनका कोई नियमबद्धता नहीं होती है। और वो मॉर्निंग के अंदर 10 बजे उठते हैं, और उनका 10 बजे उठने के बाद के अंदर उनका कोई चीज़ का शेड्यूल नहीं होता है, टाइम बाउंड वो लोग होते ही नहीं हैं। तो उनका जीवन भी ऐसा ही होता है, और उस जीवन ऐसा होने के कारण उनको रिजल्ट भी ऐसे मिलते हैं, क्योंकि नियमबद्धता से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जो व्यक्ति नियमबद्ध रह करके हर कार्य करता है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छा आते हैं। सबसे बड़ा अच्छा रिजल्ट तो ये आता है, उसको सुकून मिलता है, उसको शांति मिलती है, उसको आनंद मिलता है, उसको प्रसन्नता मिलती है, और यही जीवन का सार है।
अगर किसी व्यक्ति को पूछा जाए कि भाई जीवन का सार क्या है, तो व्यक्ति यही करेगा, मेंटल पीस, सुकून, प्रसन्नता, शांति और आनंद। इसीलिए सारी विधाएं बनी हुई है। और व्यक्ति बहुत बड़ा कुबेरपति है, व्यक्ति बहुत बड़ा पदाधिकारी है और व्यक्ति के सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उस व्यक्ति के शांति नहीं है, तो व्यक्ति पशुवत है। और वो शांति क्यों नहीं है? कि वो अपने नियमों का पालन नहीं करता। उसका जो है केवल जीवन का मकसद हो जाता है ऐश करना, आराम करना और अपने जो अहंकार को बढ़ाना, लोगों को दिखाना कि मैं इतने बंगले का मालिक हूँ, इतने फार्म हाउस का मालिक हूँ, मेरे पास इतने करोड़ों रुपए हैं, मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, इतना और सेना है और लोगों का मेरे पास के अंदर इतना फेवर है। तो ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति सार्थक जीवन वाला नहीं होता है। व्यक्ति वही याद किया जाता है कि वो समाज को क्या देता है। वॉट वी कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इज काउंटेबल। If you have run your life in your own way, lavishly you have done all the things for your family, but you have done nothing for the society, you will not be remembered when you will vanish. तो हमारे मनुष्य जीवन में आने का सार क्या हुआ? आखिर हम मनुष्य हैं, प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं और मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ मिलता है। तो हम अपना जीवन का सार तो निकालें ना, कि आखिर हमारा जीवन अच्छा कैसे बन सकता है और ये चिरस्थायी कैसे रख सकता है। मैं भी प्रसन्न रहूं, मेरे परिवार के सदस्य प्रसन्न रहे और जहां मैं कार्य करूं वहां पर जो है वो एक अच्छा वातावरण बने। तो उसके लिए नियमबद्धता आवश्यक है और ये व्यक्ति प्रारंभ से ऐसे संस्कार का पालन कर ले कि मैं हमेशा नियमबद्ध रहूंगा, उसको कोई तकलीफ नहीं आती, कोई सरकारी झंझट नहीं आता, कोई पुलिस की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई स्वास्थ्य संबंधी नहीं होती है। वो हम कहा करते हैं कि 3 कोट से हमेशा दूर रहना चाहिए। कौन कौन से 3 कोट? पहला कोट है सफेद कोट, यानी यथासंभव हमें हॉस्पिटल न जाना पड़े। परिस्थिति की बात अलग है, लेकिन यथासंभव हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं तो हम सफेद कोट से दूर रहते हैं। दूसरा होता है मिटिया कोट, यानी पुलिस, लड़ाई झगड़ा, टंटा, वाद विवाद, टकराव। तो उससे क्या होता है, पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और हम अननेसेसरी डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी कर्मजा शक्ति वेस्ट होने लग जाती है, हमारा टाइम वेस्ट होने लगता है, हमारा शेड्यूल बिगड़ जाता है, हम टेंशन के अंदर आ जाते हैं। तीसरा कोड होता है काला कोट। काला कोट क्या करता है कि वह कोर्ट के अंदर इधर का उधर, गवाही इधर उधर, मतलब इट इज नॉट ए प्रोडक्टिव वर्क। और आखिर क्या होता है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल जो है ना, वो कोर्ट में लड़ते लड़ते दादा लड़की जगह पोता लड़ने लग जाता है और लास्ट के अंदर आप रिजल्ट निकालो तो रिजल्ट यही आता है कि हमारे को तो कुछ भी नहीं बचा, बल्कि ये माइनस में गए। अच्छा तो यही रहता है कि प्रारंभ में ही अगर हम दोनों ने पार्टियों ने मिल करके या हमारे बीच बचाव में किसी को पंच डाल देते और इसको 50-50 पे भी आ जाते ना, तो हम फायदे में रहते। हमारे 20-30 साल का टेंशन मेंटल जो है पीस हो जाती, हमारा पैसा व्यय नहीं होता। और वकीलों के क्या है, वकीलों के तो कोर्ट केस आने चाहिए और वो इसी तरीके से करते रहते हैं अपने अपने तरीके से, अपना अपना व्यवसाय। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं ये व्यक्ति का अपनी समझ है, व्यक्ति की अपनी जो विवेक है कि वो किस तरीके का जीवन। अगर नियमबद्धता हो तो ये चीजें आए ही नहीं। ये सब चीजें किसके लिए बनी हैं कि जो नियमबद्धता से नहीं चलता है, नियमों का उल्लंघन करता है, जो उजड़ चलता है, उसके लिए जेल है, उसके लिए कोर्ट है और उसके लिए हॉस्पिटल है और सारी चीजें हैं। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज जीवन शैली बहुत बिगड़ रही है और सबसे बड़ी बिगड़ने का कारण है व्यक्ति की सोच बिगड़ गई है। व्यक्ति के दिमाग के अंदर केन प्रकार धन कमाने की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। व्यक्ति ये सोचने लग गया है कि धन कमाने से सोसाइटी में मेरा मापदंड बढ़ जाएगा, धन कमाने से सारे साधन जो है वो हमारे अब तैयार हो जाएंगे, ऐश आराम का जीवन हो जाएगा। पैसा आवश्यक है। अगर आज मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा कि धन और पैसा आज के इस भौतिक जगत का ईश्वर है। पैसा कुछ है
लेकिन सब कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे भागो। पैसा हमारे लिए है, हम पैसे के लिए नहीं है कि पैसे को पाने के लिए एन केन प्रकारेण हम अनैतिक कार्य करते रहें, हम अपराध के कार्य करते रहें और सब तरह की रिस्क लेकर के और पैसे का अर्जन करते रहें। तो ये हमारी नकारात्मक जीवन शैली है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि नियमबद्धता नहीं होती है, क्योंकि जो व्यक्ति उजड़ चलता है, जो व्यक्ति शॉर्टकट चलता है, तो वो कभी नियमों का पालन नहीं करता है और वो हमेशा देखेगा कि नियम को कैसे साइड ट्रैक करूं मैं। और जब ये भावना आ जाती है तो धीरे धीरे उसका सारा कार्यशैली भी वैसी हो जाती है कि वो हमेशा नियम तोड़ता रहता है और नियम तोड़ने के परिणाम उसका अंत बहुत बुरा होता है। और उसका परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति स्वयं दुखी हो जाता है, उसका परिवार के व्यक्ति दुखी हो जाते हैं और वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, वह व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, वह व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, महत्वाकांक्षी हो जाता है और परिवार के किसी भी सदस्य को रेस्पेक्ट नहीं देता। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को रेस्पेक्ट नहीं देता, अपनी संतान को रेस्पेक्ट नहीं देता। तो उससे घर के अंदर कलह हो जाती है और कलह होने से सारा मानसिक शांति बिगड़ जाती है, सब संतुलन बिगड़ जाता है। तो उस व्यक्ति ने क्या कमाया? आखिर हम कोई भी धन, प्रतिष्ठा, पद किस लिए प्राप्त करते हैं कि उससे जो है हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, पर वो नैतिक रूप से होनी चाहिए। आप कार्य कर रहे हो और समाज ने आपको प्रतिष्ठित किया, सरकार ने आपको प्रतिष्ठित किया, अच्छे पद पर बिठाया, बहुत अच्छी बात है, वो आपके कार्य का मूल्यांकन है, लेकिन वो नियमबद्धता पूर्वक होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड ये कहता है कि अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो हमेशा नियमों को पालन करो। नियमों का पालन करना कोई कठिन नहीं है, केवल मात्र अपने आप को उस ढांचे के अंदर डालना है। और व्यक्ति का ये जीवन, व्यक्ति का शरीर ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि ये चाहे उस ढांचे के अंदर ढल सकता है, सर्दी में भी ढल सकता है, गर्मी में भी ढल सकता है, एसी में भी ढल सकता है, पंखे में भी ढल सकता है और नीचे सोने पर भी ढल सकता है। उसके साथ में वो जो है बड़े पिलोदार, गिद्देदार, उसके ऊपर भी ढल सकता है। हम चाहें जैसा, ये हमारा शरीर है, बहुत एडजस्टेबल है, इसको चाहे जैसा हम बना सकते हैं। तो जब इतना ईश्वर ने हमारे को ये गॉड गिफ्ट दी है तो उसको हम अच्छे रूप के अंदर उपयोग करना चाहिए, बुरे रूप में क्यों उपयोग करें। तो हम एक अपना जीवन का उसूल बना दें। अगर 7 अरब की जनसंख्या आज विश्व की है, सभी लोग अपने जीवन का ये उसूल बना दें कि हम नियमबद्धता में रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे। जिस जिस तरह के नियम हैं, चाहे स्वास्थ्य के हैं, चाहे जो हमारे जीवन शैली के हैं या हमारी कार्य पद्धति के हैं, जो जो हम कार्य करते हैं, जिन जिन के नियम, इनकम टैक्स के नियम हैं, पुलिस के नियम हैं, कोर्ट के नियम हैं, ट्रैफिक के नियम है, तो सबका हम पालन करेंगे तो क्या होगा कि कहीं पर ये अपराध नहीं होंगे। और जो आपाधापी आज हिंसा और आतंकवाद, असंवेदनशीलता, रेप और ये किसी का मर्डर कर देना, सुसाइड कर देना, ये सब किसी लिए पैदा होते हैं। इसके जड़ के अंदर कारण है कि हम नियमबद्धता का पालन नहीं करते, हम रॉन्ग मीन्स यूज करते हैं, हम शॉर्टकट यूज करते हैं और शॉर्टकट यूज करते करते हम अपराध की श्रेणी में चले जाते हैं और फिर एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हमारा सारा जीवन आपराधिक जीवन हो जाता है। उसको हमें छोड़ना है। हम व्यसन में चले जाते हैं, हम व्यसनी बन जाते हैं। ये भी व्यसनी भी बनना भी ये नियमों को फॉलो नहीं करने के कारण होता है, जो ये गांजा, शराब वगैरह पीते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता, साधुवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम की आपका आत्मा हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप चमका रहे हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप रोज देख रहे हो, लोगों को सलाह दे रहे हो कि देखना चाहिए। हमारा भी उद्देश्य है कि हम अच्छी से अच्छी बातें जो है वो हमारी सोसाइटी तक पहुंचा जाए, सोसाइटी में चेंज आवे, सोसाइटी में बदलाव आवे, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। शुभकामनाएं।